अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप डॉक्यूमेंट्री थंबनेल डिजाइन करें, वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स के जरिए। वैसे तो आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ फोटोशॉप में ऑलरेडी थंबनेल का साइज बना हुआ है। ये वही साइज है जो मैं अपनी हर थंबनेल की वीडियो में बताता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास लेयर्स में इमेजेस पहले से मौजूद हैं। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मेरे पास जो है यहाँ पर बैकग्राउंड वाली लेयर है और मैं जो हूँ अब फिल्टर में जाके ब्लर में जाऊंगा और यहाँ से इसको कर दूंगा गॉसियन ब्लर। इसके रेडियस को जो है मैं 5 रखूंगा और यहाँ से इसको मैं कर दूंगा ओके। इसके बाद इस वाली लेयर के ऊपर जो ग्लो है, इसके जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से लीनर डॉज। इसके बाद जो है यहाँ पर मेरे पास इस वाली लेयर के ऊपर जो है इमेज मौजूद है। इसको एडिट करने के लिए मैं जो हूँ एडजस्टमेंट में जाऊंगा और यहाँ से इसको कर दूंगा ब्लैक एंड व्हाइट। इसको मैं यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। इसके बाद जो है यहाँ पर मेरे पास जो है रेड ब्लेंड फोल्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको जो है मैं कंट्रोल टी करके फ्री ट्रांसफॉर्म करूंगा और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। अब जो है मैं इसके ऊपर टेक्स्ट टाइप करने के लिए मैं जो हूँ टी प्रेस करूंगा तो मेरे पास टेक्स्ट टूल आ जाएगा और यहाँ पर जो है मैं फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके फॉन्ट डाउनलोड कर लेना। इसका जो कलर है उसको मैं व्हाइट कर दूंगा और यहाँ से इसका जो स्टाइल है उसको मैं बोल्ड रखूंगा। इसकी VA को मैं कर दूंगा 25। यहाँ पर जो है मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ और कंट्रोल टी करके फ्री ट्रांसफॉर्म करूंगा और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। इसके बाद जो है मैं टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ब्लेंड इफ में जो अंडरलाइन लेयर है, इसके इस वाले पॉइंट को मैं आर्ट को प्रेस करके राइट साइड की तरफ मैं ड्रैग करूंगा और उसको यहाँ से कर दूंगा 100 और अब मैं इसको ओके कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसके बाद जो है मैं आर्ट को प्रेस करके मैं इसको क्लिप पे मास्क कर दूंगा और इन सारी लेयर्स को शिफ्ट को प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल G करके ग्रुप में डाल दूंगा। अब जो है मैं एडजस्टमेंट में जाके मैं जो हूँ एक्सपोजर में जाऊंगा और उसको कर दूंगा क्लिप पे मास्क और इसकी सेटिंग को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। अब जो है मैं इन दोनों लेयर्स को कंट्रोल को प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल J कर दूंगा। उसके बाद कंट्रोल E करके इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। इस वाली लेयर को जो है मैं ऑफ कर देता हूं और इस वाली लेयर को मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा। इसके बाद जो है मैं फिल्टर में जाके यहाँ पर मेरे पास ये वाला प्लगइन पहले से इंस्टॉल्ड है, तो नए कलेक्शन में जाने के बाद मैं कलर FX Pro 4 पे क्लिक करूंगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। कलर FX में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास पहले से प्रीसेट मौजूद है। तो यहाँ पर ये जो डिटेल एक्सट्रैक्टर है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब जो है यहाँ डिटेल एक्सट्रैक्टर जो कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है, इसकी सेटिंग को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। यहाँ मैं कर देता हूँ इसको 15। कंट्रास्ट में मैं जो हूँ इसको 25 कर दूंगा और इसकी जो सैचुरेशन है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 5 और अब मैं यहाँ से इसको कर दूंगा ओके। अब जो है मैं इस वाली लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा। इसके बाद जो है मैं इनर शैडो में जाऊंगा। इनर शैडो में जाने के बाद यहाँ पर इसका जो कलर है उसको मैं व्हाइट कर दूंगा। इसकी ब्लेंड मोड को मैं लीनियर डॉज कर दूंगा। इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं 100 रखूंगा और इसके जो एंगल है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 125। इसका जो डिस्टेंस है वो 8 रहेगा और इसकी जो चौक है उसको 0 रखूंगा और इसके साइज को भी मैं 0 रखूंगा। अब जो है मैं चले जाता हूँ यहाँ पे ड्रॉप शैडो में। ड्रॉप शैडो में जाने के बाद इसका जो कलर है वो ब्लैक रहेगा और इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं मल्टीप्लाई रखूंगा। यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं कर दूंगा 20। यहाँ पर इसका जो एंगल है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से -10 और अब इसके जो डिस्टेंस है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 15 और इसकी जो स्प्रेड है उसको मैं 100 कर दूंगा और इसकी जो साइज है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 0। उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद जो है अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऊपर वाली लेयर में जो है ये वाली इमेज मौजूद है, तो अब मैं इसको एडिट करने के लिए एडजस्टमेंट में जाऊंगा और यहाँ पर मैं ब्लैक एंड व्हाइट में जाके इसको जो है क्लिप पे मास्क कर दूंगा। सेम इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर भी रेड ब्लेंड फोल्ड जो है इसके लिए मौजूद है, तो मैं जो कंट्रोल टी करके इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से।
अब इसके ऊपर भी टेक्स्ट लिखने के लिए मैं टी प्रेस करके टेक्स्ट टूल लूंगा। इसकी जो सेटिंग है वो सेम रहेगी और अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। कंट्रोल टी करके मैं जो इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करूंगा और उसके साइज को बड़ा कर दूंगा ऐसे। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हो वर्क मोड का जो है बटन है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास इधर पॉइंटर आ जाएगा, तो मैं इसको जो है ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल टी करके इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। इसके बाद जो है टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पर ब्लेंड इफ में इसका जो अंडरलाइन लेयर जो है इसके पॉइंट को मैं आल्ट को प्रेस करके इस तरीके से राइट साइड की तरफ ड्रैग करूंगा और उसको 100 कर दूंगा ऐसे, ठीक है। और मैं अब इसको ओके कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आल्ट को प्रेस करके मैं इस वाली लेयर को क्लिप पे मास्क कर दूंगा और अब मैं इन सारे लेयर्स को शिफ्ट को प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल जी करके ग्रुप में डाल दूंगा। इसके बाद जो है मैं एडजस्टमेंट में जाके एक्सपोजर पे जाऊंगा और इसको क्लिप पे मास्क कर दूंगा और इसकी सेटिंग को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इन दोनों लेयर को जो है कंट्रोल को प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करूंगा और कंट्रोल ई कर दूंगा। दोनों लेयर जो है वो मर्ज हो जाएंगी। ग्रुप वाली लेयर को जो है मैं ऑफ कर दूंगा और इस वाली लेयर को मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा। इसके बाद जो है इस वाली लेयर के ऊपर जो डबल सर्कल है आल्ट को प्रेस करके मैं ऊपर की तरफ इस वाली लेयर के ऊपर ड्रैग करूंगा, तो ये इफेक्ट इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जो है इस वाली लेयर के ऊपर जो एफएक्स है उसको मैं आल्ट को प्रेस करके इस वाली लेयर के ऊपर भी ड्रैग कर लेता हूँ। अब जो है मैं इस वाली लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पर चले जाता हूँ इनर शैडो में। इनर शैडो में जाने के बाद इसका जो एंगल है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 50 और अब मैं चले जाता हूँ ड्रॉप शैडो में। ड्रॉप शैडो में जाने के बाद इसका जो यहाँ पर एंगल है उसको मैं कर दूंगा 150। इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा और उसको मैं कर दूंगा यहाँ से ओके। इस वाली लेयर के ऊपर भी मैं डबल क्लिक करके इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से ड्रॉप शैडो में जाके मल्टीप्लाई और अब मैं उसको ओके कर दूंगा, ठीक है। अब दोनों की शैडो जो है वो अच्छे से नजर आ रही है। इसके बाद जो है मेरे पास इस वाली लेयर में ये वाली इमेज मौजूद है, तो मैं जो हूँ इस वाली इमेज को एडिट करने के लिए इस वाली लेयर के ऊपर जो डबल सर्कल है इसको मैं ऊपर की तरफ आल्ट को प्रेस करके ड्रैग करूंगा, तो ये इसके ऊपर भी जो है कलर इफेक्ट्स अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जो है मैंने इस वाली लेयर के ऊपर जो एफएक्स बनाया था आल्ट को प्रेस करके मैं ऊपर की तरफ इस वाली लेयर के ऊपर ड्रैग करूंगा, तो ये इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। याद रहे आपकी लेयर जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होनी चाहिए। इसके बाद जो है मेरे पास इस वाली लेयर में ये वाली इमेज मौजूद है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब जो है इसको एडिट करने के लिए भी मैं सेम जो हमारे पास इस वाली लेयर में डबल सर्कल है उसको मैं आल्ट को प्रेस करके ऊपर वाली लेयर के ऊपर ड्रैग करूंगा, तो ये इफेक्ट्स इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। अब जो है सेम इसी तरीके से इस वाली लेयर के ऊपर जो मैंने एफएक्स बनाया है आल्ट को प्रेस करके इस वाली लेयर के ऊपर मैं ड्रैग करूंगा, तो ये एफएक्स इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर जो है 3 इमेजेस कुछ इस तरीके से मौजूद हैं, आप देख सकते हो। अब जो है इस वाली लेयर को भी एडिट करने के लिए मैं सेम ये जो हमारे पास यहाँ पर कलर इफेक्ट्स का जो डबल सर्कल इस वाली लेयर के ऊपर नजर आ रहा है मैं आल्ट को प्रेस करके इस वाली लेयर के ऊपर भी अप्लाई कर दूंगा। इसके बाद जो है इस वाली लेयर के ऊपर जो ये एफएक्स है तो यहाँ पर जो इनर शैडो है इनर शैडो को मैं आल्ट को प्रेस करके इस वाली लेयर के ऊपर ऐसे ड्रैग कर दूंगा, तो ये इनर शैडो इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद मुझे जो है इसका एंगल चेंज करना है, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो है इसके एंगल को 90 कर दूंगा और अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ से ओके। अब जो है मुझे पीछे ये जो दोनों हमारे पास यहाँ पर इमेजेस हैं इनके ऊपर शेडो बनाने के लिए मैं जो इस वाली लेयर के ऊपर एक एम्प्टी लेयर बना लूंगा और उसको मैं क्लिप पे मास्क कर दूंगा आल्ट को प्रेस करके। वी प्रेस करूंगा तो मेरे पास ब्रश टूल आ जाएगा, राइट क्लिक करके सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर जो है ब्लैक कलर मेरे पास पहले से मौजूद है। अब जो है मैं इसके साइज को मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और इस तरीके से मैं इसको पेंट कर दूंगा। अब इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से मल्टीप्लाई और इसकी जो फिल है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 75। इसी तरीके से इस वाली लेयर के ऊपर भी मैं एक एम्प्टी लेयर बना लेता हूँ और इसको कर दूंगा आल्ट को प्रेस करके क्लिप पे मास्क और यहाँ पर भी मैं जो हूँ ब्लैक कलर से इसको पेंट कर दूंगा।
तो इसको जो है शेडो बन जाएगी। इसके बाद जो है मैं इसके ब्लेंड मोड को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसकी जो फिल है इसको मैं कर दूंगा यहाँ से 75। अब यहाँ पर जो है मुझे एम्प्टी स्पेस नजर आ रही है, तो मैं इसको फिल करने के लिए क्या करूंगा, ये जो मेरे पास यहाँ पर दोनों लेयर्स में इमेज मौजूद है, इन दोनों को मैं ऐसे कंट्रोल को प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा और आर को प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा और इस वाली लेयर के ऊपर जो है मैं इस तरीके से यहाँ पर रख दूंगा। अब जो है मैं इन दोनों को कंट्रोल टी करके फ्री ट्रांसफॉर्म करूंगा और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। इस वाली लेयर को भी मैं कंट्रोल टी करके फ्री ट्रांसफॉर्म करूंगा और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। अब टेक्स्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पर लेयर्स में पहले से शेप मौजूद है। ये शेप बनाने के लिए आप जो है शेप टूल में जाके रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट करें और जो है इस तरीके से इसको जो है ऐसे क्रिएट कर लें। मेरे पास ये पहले से बना हुआ है तो मैं जो इस वाली लेयर को डिलीट कर देता हूँ और अब जो है मैं टी प्रेस करके टेक्स्ट टूल ले लूंगा और इसके साइज को जो मैं यहाँ से बढ़ा दूंगा और यहाँ पर इसका जो फॉन्ट है मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो कलर है उसको मैं ब्लैक कर दूंगा। यहाँ से इसकी जो वी है उसको मैं 0 कर दूंगा। इसका जो साइज है उसको मैं 173 करूंगा और यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। अब जो है मैं यहाँ से इस वाले टेक्स्ट को इस तरीके से रख देता हूँ। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। अब जो है मैं टेक्स्ट वाली लेयर के साथ इस वाली लेयर को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा और मूव टूल लेने के बाद जो है मैं इन दोनों को ऐसे अलाइन कर दूंगा और इस टेक्स्ट वाली लेयर को मैं आर्ट को प्रेस करके क्लिप पे मास्क कर दूंगा। इसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पर ब्लैक वाला जो शेप है इसके ऊपर भी जो है मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो मैं टी प्रेस करके टेक्स्ट टूल लूंगा और यहाँ पर जो है मैं ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो कलर है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से व्हाइट। इसके बाद इसका जो साइज है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 92 और मैं इस तरफ क्लिक करूंगा तो ये जो है छोटा हो जाएगा और इसको जो है मैं इस तरीके से ऐसे ड्रैग करूंगा और यहाँ पर जो है मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अब इसको अलाइन करने के लिए मैं जो हूँ इन दोनों लेयर्स को जो है कंट्रोल को प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा और मूव टूल लेने के बाद जो है मैं इस तरीके से अलाइन कर दूंगा। अब मेरे पास जो है यहाँ पर टेक्सचर वाली लेयर है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको जो है मैं इस वाली लेयर के ऊपर क्लिप पे मास्क करूंगा आर्ट को प्रेस करके और इसके जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से कलर बर्न। और अब जो है मैं येलो वाले शेप के ऊपर डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद मैं बेवल एंड एम्बोस में जाऊंगा और इसकी सारी सेटिंग आप वीडियो को पॉज करके देख लें। इसके बाद जो है मैं ड्रॉप शेडो में जाऊंगा। ड्रॉप शेडो में जाने के बाद मैं जो इसके ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर इसका जो कलर है उसको मैं ब्लैक कर दूंगा। इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं 100 कर दूंगा और इसके एंगल को मैं 90 कर दूंगा और इसका जो डिस्टेंस है उसको मैं कर दूंगा 5। इसकी जो स्प्रेड है उसको मैं 0 कर दूंगा और यहाँ से इसके जो साइज है उसको मैं कर दूंगा 25 और अब मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद जो है अब इन सारी लेयर्स को मैं शिफ्ट को प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल जी करके ग्रुप में डाल दूंगा। इसके बाद जो है मैं एक एम्प्टी लेयर बना लूंगा और उसको आर्ट को प्रेस करके क्लिप पे मास्क कर दूंगा। बी प्रेस करके मैं ब्रश टूल लूंगा, राइट क्लिक करके सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसके जो ब्रश है उसको मैं चपटा कर दूंगा ऐसे। इसके साइज को जो है मैं अपने हिसाब से बड़ा कर लूंगा और जो है यहाँ से मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके जो कलर कोड है वो आप वीडियो को पॉज करके देख लो और अब जो है मैं यहाँ पर 1 टाइम क्लिक करूंगा तो ये पेंट हो जाएगा और यहाँ पर इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर दूंगा लीनियर डॉज और इसकी जो फिल है उसको मैं कर दूंगा 50। इसके बाद जो है बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर जो है मैं एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा। बी प्रेस करूंगा और राइट क्लिक करके सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूं और इसके साइज को मैं बड़ा कर लूंगा ऐसे। यहाँ पर मैं ये वाला रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूं और इसके पीछे की तरफ जो है मैं राइट साइड पर ग्लो बना दूंगा और लेफ्ट साइड पर भी ग्लो बना देता हूँ और जो है अब इसकी जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से लीनियर डॉज। इसके बाद जो है मैं इस वाली लेयर के ऊपर एक एम्प्टी लेयर बना लेता हूँ। जी प्रेस करूंगा तो मेरे पास ग्रेडियंट टूल आ जाएगा। यहाँ से मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो है मैं नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमारी शेडो बन जाएगी। इसके बाद जो है मुझे यहाँ पर एक चीज की कमी लग रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर जो है छोटे छोटे लेटर्स में स्मॉल टेक्स्ट लिख दूं। तो वो टाइप करने के लिए जो है मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ और यहाँ एम्प्टी स्पेस पर जो है क्लिक करूंगा। यहाँ से जो है मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ और जो है इसका जो कलर है वो व्हाइट रहेगा और इसका जो स्टाइल है उसको मैं बोल्ड कर दूंगा। इसके बाद जो है मैं इधर टेक्स्ट लिख लेता हूं।
इन सारे टेक्स्ट को टाइप करने के बाद जो है अब मैं इन सबको जो है शिफ्ट को प्रेस करके सेलेक्ट करूंगा इनकी लेयर्स को और कंट्रोल जी करके ग्रुप में डाल दूंगा। इसके बाद जो है राइट क्लिक करके मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद अब जो है मैं ड्रॉप शेडो में जाऊंगा और इसकी जो ब्लेंड मोड है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। कलर इसका ब्लैक रहेगा। इसकी जो ओपेसिटी है वो 100 रहेगी। इसकी डिस्टेंस को मैं 0 कर दूंगा और इसका जो एंगल है वो 90 रहेगा। इसका जो साइज है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 35 और उसके बाद जो है मैं इसको कर दूंगा यहाँ से ओके। इसके बाद जो है मेरे पास यहाँ लेयर्स में जो है YouTube का जो है 3D आइकॉन्स हैं जो कि आप देख सकते हो। तो मैं जो हूँ फिल्टर में जाके ब्लर में जाऊंगा और यहाँ से मोशन ब्लर में चले जाऊंगा। इसके बाद जो है यहाँ से इसके जो एंगल है उसको मैं कर दूंगा -35। इसकी जो डिस्टेंस है उसको मैं 30 रखूंगा और उसको यहाँ से कर दूंगा ओके। और इस वाली लेयर के ऊपर जो है डबल सर्कल बना हुआ है, आर्ट को प्रेस करके मैं इस वाली लेयर के ऊपर ड्रैग करूंगा तो ये मोशन ब्लर इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। अब जो है मैं इस वाले मोशन ब्लर के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ से इसका जो एंगल है उसको मैं 35 कर दूंगा और अब मैं इसको यहाँ से ओके कर दूंगा। इसके बाद जो है अब मैं कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ई प्रेस करूंगा और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं फिल्टर में जाके कैमरा और फिल्टर में जाऊंगा। कैमरा और फिल्टर में जाने के बाद मैं बेसिक्स में जाऊंगा और इसकी सारी सेटिंग को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। बेसिक सेटिंग हो जाने के बाद मैं डिटेल्स में जाऊंगा और इसकी सेटिंग को भी मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। इसके बाद जो है मैं FX में जाऊंगा और FX में जाने के बाद इसका जो ग्रेन है उसको मैं 10 करूंगा। अब जो है मैं इसको ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा थंबनेल है वो कंप्लीट हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब आपने अगर इसको सेव करना है तो आप फाइल में जाएं, सेव एज में जाएं और इसकी PSD को सेव कर लें। यहाँ पर मेरे पास PSD ऑलरेडी सेव है। मैं जो हूँ यहाँ से इसको रीनेम कर देता हूँ। इसको जो है मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। इसको मैं ओके कर दूंगा। इसके बाद जो है अगर आपने इसकी JPEG सेव करनी है तो आप फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं और यहाँ से चले जाएं सेव फॉर वेब में। सेव फॉर वेब में जाने के बाद जो है ये सारी सेटिंग आप वीडियो को पॉज करके सेव कर लें। तो मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद जो है मैं यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा जो थंबनेल है वो JPEG में भी सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।